हेलो। अब मैं क्लास 10th संस्कृत सेमसी के 7वां पाठ विचित्रः साक्षी नामक चैप्टर का वीडियो बनाने जा रही हूँ। विचित्रः साक्षी मीन्स असाधारण गवाह, असाधारण गवाही देने वाला, विटनेस। अब यहाँ से हिंदी ट्रांसलेट। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा से लिया गया अंश है। यह कथा बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायाधीश सत्य और असत्य का निर्णय के लिए यदा कदा जब कभी वैसी युक्तियों मीन्स तरकीबों का प्रयोग कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, या भी कि प्रमाण मीन्स सबूत, प्रमाण के बिना भी न्याय हो पाए। अस्याम कथायामपि इस कथा में भी न्यायाधीश ने वैसा ही मार्ग आचरित अपनाया है। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक सेमसी द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा से लिया गया है। इसमें विद्वान न्यायाधीश द्वारा चतुराई से निर्धन व्यक्ति को उत्साहवर्धक न्याय दिलवाया है। अब यहाँ से हिंदी ट्रांसलेट। कश्चन कोई निर्धन व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ वित्तम धन उपार्जितवान कमाया। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र तत्रैव वहाँ ही छात्रावास में रहकर अध्ययने संलग्न संभूत अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में लग गया। एकदा सपिता तनुज से एक बार उस पिता ने अपने पुत्र के रोग के बारे में सुनकर, रुग्णताम आकर्ण्य, रोग के बारे में, बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया, जातमीस हो गया, और चमीस और पुत्र को देखने के लिए प्रास्थित चल पड़ा। परम अर्थकार्षेण परंतु धन के अभाव में दुखी वह बस यात्रा को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ, लगातार पैदल चलने से शाम के समय में भी असौ मीन्स वह गंतव्याद मंजिल से दूरे आसीत, दूर था। निशांधकारे रात्रि में अंधकार प्रसरते फैलने पर, विजन मीन्स एकांत प्रदेश में या पैदल चलना शुभ नहीं है, अर्थात ठीक नहीं है। एवं विचार स पार्श्व स्थिते ग्रामे, यह विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के घर पहुंचा, किसी गृहस्थ घर वाले के पास उपागत गया। करुणा परो गृही तस्मयी आश्रयम प्राक्षत, दयालु गृहस्थ ने उसको रहने के लिए आश्रय दे दिया, प्रायक्षत आश्रय दे दिया। उसी समय विचित्र घटना हुई। उसी समय रात्रि में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश हो गया। तत्र निहताम एकाम मंजूषाम, वहाँ रखी हुई एक पेटी को लेकर भागने लगा। चोर के पैरों की ध्वनि से प्रबुद्ध जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से तम मीन्स उसके पीछे दौड़कर
पकड़ लिया, परंतु उसी समय ही तदानीम एव उसी समय ही कुछ विचित्र घटना हुई। चौरः एव उच्चैः क्रोशुत आरभत। चोर ने ही ऊंचा चिल्लाना, क्रोशुत आरभत ऊंचा चिल्लाना शुरू कर दिया कि चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। उसकी तेज तार स्वर्ण ऊंची आवाज से जागे हुए ग्रामवासी अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर तत्रमीज वहाँ आगच्छिन्मीज आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर अभर्त्सयन् बुरा भला कहने लगे। यद्यपि गांव का आरक्षी ही, गांव का रखवाला ही, गांव का पुलिस वाला ही चौरासी चोर था, तत्क्षणम एव उसी क्षण ही रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानकर प्रख्याप्य मानकर कारागृह में प्राक्षेपत डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तं न्यायालयं नीतवान्। अगले दिन वह आरक्षी या रखवाला तब में उस अतिथि को चोरी के आरोप में न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। न्यायाधीश बंकिमचंद्र ने उन दोनों से अलग अलग विवरण या बात सुनी। सर्वं वृत्तम अवगत्य, सारी बात समझकर उस न्यायाधीश ने तम्मीज उस अतिथि को निर्दोष अमन्यत माना, चमीस और आरक्षी को दोषी माना, किंतु सबूत प्रमाणाभावा, सबूत एविडेंस, सबूत प्रमाण के अभाव में वह न्यायाधीश निर्णय तुम न शक्नोत, निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ, तब उस न्यायाधीश ने तौमिस उन दोनों को, आरक्षी और अतिथि को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येधु, अगले दिन वे दोनों, तौमिस वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा, स्थापित मंतु रखा। तदेव कश्चित्, तभी किसी कर्मचारी ने तत्रवीस वहाँ आकर, समागत्य आकर निवेदन किया, यत्मिस की यहाँ क्रोश द्वि-अंतराले 2 कोश की दूरी पर किसी मनुष्य को किसी के द्वारा केनापि, किसी के द्वारा हतः मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम, उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के निकट पास में है, सड़क के पास में है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दो कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त दोनों को, अतिथि और आरक्षी दोनों को, उस शव को न्यायालय में आने तुम दृष्टवान लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश पाकर वे दोनों प्राचलताम चल दिए। वहाँ पहुँचकर काष्ठपटले में काठ के तख्ते पर निहितमिस रखे हुए और पटाक्षादितम कपड़े से ढके हुए देह में शरीर को स्कंधेन कंधे पर वहन्तौ रख कर न्यायालय की तरफ प्रस्तुतमिस चल दिए।
आरक्षी रखवाला सुपुष्ट देह आसीत। रखवाला ताकतवर शरीर वाला था। अभियुक्त और अभियुक्त या अतिथि अतीव कृशकाय बहुत अधिक कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य भारी शव को स्कंधेन वहनम कंधे पर वहन में ढोना तत्कृते उस अतिथि के लिए बहुत दुष्कर्म बहुत कठिन था। स मीन्स वह भार वेदनया कृदंती स्म वह भारी वजन के कारण कृदंती स्म रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य उसका रोना सुनकर मुदित मीन्स प्रसन्न आरक्षी या रखवाला उसको तम उवाच उसको बोला, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मेरे चोरिताया चोरी हुई पेटी को मंजूषाम पेटी को ग्रहणाद रोकने से वारितः मीन्स रोका था। इदानीं मीन्स इस समय, निज मीन्स अपनी, कृत्य से करनी का, फलम भुंगस्व फल भोगो, अस्मन् चौर्याभियोगे इस चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते। चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की जेल की कारादंड जेल की सजा दंडम सजा पाओगे। लप्स्यसे पाओगे। इति प्रोच्य यह कहकर उच्च ही अहसत जोर से हंसने लगा। यथा कंचित जैसे तैसे उभौ वे दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर स्थापितवन्तौ रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में कहने के लिए आदेश दिया। आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षी या रखवाला अपना पक्ष प्रस्तुत ही करता है कि आश्चर्यम घटयत आश्चर्यचकित घटना हुई। स शवः वह शव ढके हुए प्रावारक पसारे ढके हुए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन करते हुए निवेदन किया कि मान्यवर, अरे मान्यवर, इतेन आरक्षिणा इस रखवाले के द्वारा जो यदुक्तुम जो अदुधुनि जो कहा गया उसका तद वर्णयामि उसका मैं वर्णन करता हूँ। कि रखवाला बोला, त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मैंने चोरी की हुई पेटी को मेरे द्वारा चोरी की गई पेटी को ग्रहणात् वारितः रोका गया था। इसलिए अपने कृत्य का अपनी करनी का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास का दंड मिलेगा या जेल की सजा होगी। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडमादिश्य। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारावास का दंड देकर और उस अतिथि मनुष्य को सम्मान के साथ आजाद किया। अतएवोच्यते अतः
कहा जाता है कि दुष्कार्याण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, यानी मति वैभवशालिनः अपनी बुद्धि से वैभवशाली मनुष्य नीति और युक्ति का समालंब सहारा लेकर दुष्कार्याण्यपि कर्माणि अत्यंत कठोर कार्य करके भी लीलैव प्रकुर्वते, खेल खेल में ही कर लेते हैं।